मरते हुए शकुनी ने कृष्ण से क्या पूछा। शकुनी और कृष्ण के बीच संवाद। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कौरवों के मामा शकुनी को अपनी कुटिल बुद्धि को विख्यात माना जाता है। छल कपट और दुष्कृतियों में माहिर शकुनी ने युद्ध तक पांडवों के विनाश के लिए कई चालें चली। महाभारत जितनी कौरवों और पांडवों के चारों ओर घूमती है, उतनी ही शकुनी के आसपास भी घूमती है। कौरवों और पांडवों के बीच जबरदस्त मनमुटाव करने में, फिर इस झगड़े को महाभारत जैसे युद्ध में तब्दील करने में शकुनी का ही हाथ था। महाभारत में शकुनी एक ऐसा किरदार है जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे है। उनमें से एक रहस्य यह भी है कि शकुनी ने अपने मृत्यु के समय ऐसा कौन सा सवाल भगवान श्री कृष्ण से पूछा था जिसे सुनकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण पल भर के लिए मौन हो गए थे। एक ऐसा सवाल जो युद्ध, धर्म, कर्म और पूरे नज़रिए को बदल कर रख देता है। दोस्तों, महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र का मैदान लहूलुहान हो गया था। हर तरफ विनाश और शोक का माहौल था। कौरवों का अंत हो चुका था और पांडव धर्म युद्ध में विजयी हो गए थे। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध के बीच एक और दिलचस्प कहानी चली आ रही थी। वह थी शकुनी की कहानी। शकुनी जो गांधार साम्राज्य का राजा और कौरवों के मामा थे। शकुनी जो अपनी बहन गांधारी के लिए कौरवों से जुड़े गए थे। शकुनी के मन में कौरवों और पांडवों दोनों के प्रति गहरी नफरत और बदले की भावना बैठी हुई थी। उसकी चालाकियाँ और षड्यंत्रों ने महाभारत को बड़ी घटना का जन्म दिया, चाहे वह द्रौपदी का चीरहरण हो या दूध क्रीड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि शकुनी ऐसा क्यों बना? क्या वजह थी जो शकुनी को इतना निर्दय और चालाक बना देती थी? दरअसल शकुनी का निर्दय और चालाक बनना कठिन परिस्थितियों का परिणाम था। बचपन में अपमान और तिरस्कार से घिरा हुआ शकुनी कौरवों के घर में सम्मान की तलाश में था। उसकी सारी चालाकियां बदले की भावना से पैदा हुए, क्योंकि उसे कभी प्यार सम्मान नहीं मिले। महाभारत युद्ध के बाद जब भी शकुनी को ललकार और उसे करने के लिए उसकी ओर बढ़ा, तब शकुनी जान गया था कि उसका समय आ गया है। लेकिन फिर भी वह मुस्कुराया और बोला, जो बीज मैं बोया था आज वही फल दे रहा है। लेकिन अब मुझे मौत का कोई डर नहीं। मेरा सवाल तो उस भगवान से है जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। बस क्या था? भीम ने शकुनी पर तेज हमला किया और वह उसकी ताकत से गिर पड़ा। इस पूरे पल ने महाभारत की कहानी को एक नई दिशा दी और शकुनी का अंत करीब आ गया। इस समय वहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनका तेज देखकर शकुनी के चेहरे पर एक अजीब शांति आई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखकर कहा, आखिरकार आप आ ही गए। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, शकुनी, यह जीवन तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम था, लेकिन अब तुम्हारे पास समय नहीं है। जो पूछना है पूछ लो। शकुनी ने कमज़ोर होते शरीर को उठाने की कोशिश की। वासुदेव हस्तिनापुर ने अपनी शक्ति दिखाकर मेरी प्रिय बहन की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। इस समय में स्वयं को वचन दिया था, या तो मैं हस्तिनापुर उसके बलिदान का उपहार देकर उसका मूल्य चुकाएगा। कृष्ण आश्चर्य से पूछे, कहा, बलिदान के लिए उपहार अथवा मूल्य? जो व्यापार मानता है उसे पीड़ा तो अवश्य प्राप्त होती है। विचित्र बात है, बलिदान दिया आपकी बहन ने और उसका पार बनाया आपने। सच तो यह है मामा जी, प्रतिशोध के आड़ में आप स्वयं अपने आप को समृद्ध और बलवान बनाने की इच्छा रखते थे। कर्मों को बलिदान कहकर अपने आप को छलिए मामा जी। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर शकुनी बोला, हे माधव, मैं जानता हूँ कि इस युद्ध के पीछे मेरी बड़ी भूमिका है, लेकिन एक बात बताइए, क्या मेरा जन्म मेरे जीवन सिर्फ इस विनाश के लिए था? आप सब जानते हैं और सब नियंत्रित करते हैं, तो फिर मेरे कर्म की भी आपके नियंत्रण में थे।
क्या यह सारा खेल आपकी लीला है? यह सवाल सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुछ पल के लिए मौन हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, शकुनी, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जन्म और जीवन दोनों ही यह पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम था। याद रखो, मैं तुम्हें एक अवसर दिया। निर्णय हमेशा तुम्हारे हाथ में थे। तुमने बदले की आग में अपने जीवन को झोंक दिया। तुमने न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे राष्ट्र को बुराई की ओर धकेल दिया। लेकिन यह सत्य है, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन मनुष्य के उसके कर्मों की स्वतंत्रता देता हूँ। शकुनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, तो क्या मेरे जैसे लोगों की कोई मुक्ति नहीं है? क्या मेरी आत्मा हमेशा इस बात को ढोएगी? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मुक्ति हर आत्मा का अधिकार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चे हृदय से अपने कर्मों का पश्चाताप करना होगा। जीवन का उद्देश्य सिर्फ बदला लेना नहीं है, बल्कि धर्म को समझना और निभाना है। तुमने यह समझने का मौका गंवा दिया है, लेकिन आत्मा की यात्रा यही समाप्त नहीं होती। कृष्ण ने उत्तर शकुनी को गहराई से प्रभावित किया। उसने अपनी अंतिम सांस लेने से पहले कहा, हे माधव, मैं यह जानता हूँ कि जो मैंने किया वह गलत था। अगर कभी दोबारा कभी जन्म मिला तो मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। इसके बाद शकुनी ने अंतिम सांस ली और उसकी आत्मा मुक्ति हो गई। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।